ओके, सो हमारी बात जो है वो बीच में रह गई थी लास्ट वीडियो के। तो जरा देखने जल्दी से। मैं काम करता हूँ, मैं इसको अपडेट करता हूँ इसी प्रोग्राम के लिहाज से जो इन्होंने सवाल आपको यहाँ पे दिया था। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं ना, जैसे यहाँ पे इन्होंने रखा था, इस ऑर्डर में रखा था 99 और इस तरीके से। तो हम यहाँ पर भी एड्रेसिंग जो है ना वो हम यही वाली कर देते हैं। एड्रेसिंग में चेंज कर देता हूँ। बाकी COMPUTE और R, ठीक है भाई। ये एड्रेसिंग हमने यहाँ पे कर ली है। तो अब क्योंकि इन्होंने ये कहा है कि एक प्रोग्राम में डाटा ऐड हो, एक फंक्शन से डाटा ऐड हो रहा है और एक फंक्शन से डाटा डिलीट हो रहा है। तो डाटा जिस जिस मेथड से हमने ऐड किया है, जब हम रिमूव कर रहे हैं वो दूसरे ऑर्डर में सेव हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, कह रहे हैं ना, द स्ट्रिंग टेकन ऑफ द स्टैक इज डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रिंग पुट ऑन द स्टैक। तो जिस ऑर्डर में डाटा सेव किया था उस ऑर्डर में डाटा जो है वो क्यों रिकवर नहीं हो रहा? क्योंकि जब आपने डाटा ऐड किया था, चले अज्यूम कर लें, इसको हम ये कर लेते हैं, इसको हम रख लेते हैं 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105 और 106। ठीक है, तो अब डाटा फर्स्ट टाइम पे डाटा डिलीट, बेटा जो ऐड हुआ है इस लोकेशन पे ऐड, सी, फिर यहाँ ऐड हुआ, फिर यहाँ ऐड हुआ। सही है, तो ये COMPUTER हुआ। लेकिन जब मैंने इसको, जो फंक्शन है कौन सा, रिमूव स्ट्रिंग, जब मैंने कॉल किया रिमूव स्ट्रिंग, तो क्योंकि ये स्ट्रक्चर मेरे पास, अब मैं रिमूव स्ट्रिंग सारे कॉल कर लेता हूँ जितने भी टाइम्स मैंने ये COMPUTER लिखा था। तो लास्ट जो डाटा ऐड हुआ है बेटा वो ये हुआ है। अब जब डाटा डिलीट होगा तो टॉप ऑफ स्टैक तो आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। टॉप ऑफ स्टैक जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? ये तो आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास टॉप ऑफ स्टैक है। ठीक है, तो जब डाटा डिलीट होगा तो पहले जो पॉप करेगा स्ट्रिंग वो कौन सा होगा? वो होगा आर। फिर ई आएगा, फिर टी आएगा, फिर यू आएगा, फिर आर, यू, फिर पी, फिर एम, फिर ओ और फिर सी। तो ये ऑर्डर जो है वो डाटा को रिमूव होने की होगी, जबकि डाटा को ऐड होने की जो थी वो ये डायरेक्शन। तो ये एक दूसरे के अपोजिट क्यों होंगे बेटा? वो इसलिए होंगे बिकॉज ये स्ट्रक्चर जो होता है वो लीफो स्ट्रक्चर है। इस वजह से ये मसला आएगा, जिस ऑर्डर में डाटा सेव होगा उस ऑर्डर में डाटा डिलीट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपसे वही थ्योरी पूछ रहा है, तो आप इसका आंसर ये करोगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। अगर किसी को नहीं समझ आई तो पूछ लें। बिकॉज द स्टैक ऑपरेशन या ऑपरेट्स ऑन लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। और दूसरे में क्या कह रहा है? द रिसीव स्ट्रिंग विल बी डिफरेंट। द रिसीव स्ट्रिंग विल बी डिफरेंट। भाई देखो, सिंपल है, आप इसको भी छोड़ दें, आप एक काम कर लें, आप इसको और आसान कर लें। मैं लिखता हूं कि डाटा मैंने स्टैक के अंदर ऐड किया। जब मैंने ऐड किया डाटा सिस्टम के अंदर, तो वो फर्स्ट टाइम पे लेट सपोज मैं कह देता हूँ यहाँ पे आ जाता है सी, फिर सेकंड टाइम पे हमारे पास आ जाता है ओ, फिर MPUTER। जब डाटा मैं सिस्टम में ऐड किया तो मैंने लेट सपोज इस ऑर्डर में डाटा सेव किया। जब मैं रिमूव करूंगा बेटा, तो रिमूव तो वो पहले होगा ना जो लास्ट इन हुआ है। तो लास्ट टाइम पे कौन सा डाटा गया सिस्टम पे? आर गया ना। तो जब आप डाटा को रिमूव के फंक्शन के साथ जब कॉल करोगे, तो पहले आर आउट होगा, फिर ई आउट होगा, फिर टी, फिर यू, फिर पी, फिर एम, फिर ओ और फिर सी। तो ये पूरा ऑर्डर, ये डाटा जो है वो रिमूव होने का मेथड है और ये डाटा ऐड होने का मेथड है। इसलिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हो रहे हैं? अपोजिट हो रहे हैं। क्लियर हो गई बेटा अलियान बात? चले, अब ये जो पास पेपर है, अब देखे ना, इसमें उन्होंने बेसिक सी एक बात थी, लेकिन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन इसलिए काफी डिटेल में कर दिया ताकि आपको ये सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम यहीं से बात को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास लिंक लिस्ट वाले सवाल वो हमने डिस्कस कर रहे हैं, और साथ साथ क्यों का भी एक सवाल पास पेपर का हमने करना है। तो इंशाल्लाह फिर हम यहीं से बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।
कोई सवाल?